भक्तों राधे राधे। शीतम मंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की। गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा है। तो अभी जो है हम गरुड़ पुराण के रौरव नरक के बारे में बता दिया है, महारौरव नरक बता दिया है, अति शीत नरक बता दिया है और निक्रंतन नरक, 4 नरक के बारे में हमने बता दिया था। अब हम 7 नरक हैं जो मुख्य प्रधान नरक माने जाते हैं। तो आज बाकी के 3 नरकों का भी वर्णन आपके साथ में मैं कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से। लाडली की कृपा से हो रहा है सब कुछ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। अब अगले नरक का जो नाम है वो है अप्रतिष्ठ नामक नरक। यहाँ पर जीव को, जो प्राणी होता है, जिसकी जीवात्मा होती है, उसको बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। हर नरक में एक यातना, फिर जब हम दूसरे नरक में जाते हैं तो उस समय पर जो है ना, उससे ज्यादा कठिन परीक्षाएं होती चली जाती है। पहले नरक में जितनी कठिन सजा थी, दूसरे में जाओगे तो उससे भी भयानक, तीसरा उससे भी महाभयानक, चौथा उससे भी महाभयानक। हर नरक में ना अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग तरीके की सजाएं। तो अभी आ रहा है अप्रतिष्ठ नरक। इस नरक में जो जीवात्मा होती है, पापी कर्मियों की जो जीवात्मा होती है, उसमें एक चक्र चलता है। यह चक्र 1000 वर्ष पूरे होने पर ही रुकता है। अब ये चक्र कैसा होता है? जैसे कुम्हार का घड़ा होता है ना, तो वो कुम्हार का वो होता है चाक, वो चलाते हैं तो घड़ा जैसे उस पे बनता रहता है, उस पे बनाता रहता है घड़ा, तो वैसे ही वो चक्र होता है, वो घूमता रहेगा। जब उस घड़े को 1000 वर्ष हो जाएंगे ना, तब वो घड़ा नहीं, चाक जो है वो 1000 वर्ष में रुकेगा। उससे पहले वो रुकता नहीं है। पूरे 1000 वर्ष पूरे होने पे, जैसे जीवात्मा को उस पे पटका जाएगा, वैसे ही 1000 वर्ष बाद ही वो रुकेगा और 1000 वर्ष तक उसे उस नरक में यातना भोगनी ही पड़ेगी। तो इसलिए इस नरक का नाम है अप्रतिष्ठ। इस चक्र पर जब उन जीवात्मा को पटका जाता है, पटकने के बाद में, जैसे ये चाक है, ये जैसे ये हाथ है, आप समझ लीजिए ये चाक बना हुआ है, तो जो यहाँ साइड में ये जगह है ना, यहाँ पर नुकीले मतलब कि नुकीले खंबे से खड़े हुए हैं, ऐसे पूरे में। ऊपर से अगर नीचे गिरता है चाक पे से जाके, तो वो जीवात्मा के शरीर में घुस जाएगा, बाहर ही नहीं निकल पाएगा। प्राणों का अंत नहीं होगा, कष्ट बहुत भोगना पड़ेगा जीवात्मा को। तो आगे इसमें बताया गया है कि रक्त बह जाता है, जो आंखें हैं आंतों में घुस जाती हैं, नेत्र बाहर निकल आते हैं, जगह जगह जो है ना खून हो जाता है, हाथ कट के गिर जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उससे टकराता है नीचे गिरता है, फिर उसको पटकते हैं ऊपर, फिर वो घूमती है जीवात्मा उसी चाक पर। इसलिए ये बहुत ही कष्टकारी होता है और ये अप्रतिष्ठ नरक के नाम से जाना जाता है। अब अगला नरक बताया गया है असी पत्र वन नरक। इस नरक में बताया है ये 1000 योजन तक फैला हुआ है और यहाँ पर आग जलती रहती है। और एक और वजह बताई गई है कि यहाँ पर 7 सूर्यों का इतना ज्यादा प्रकाश है। अग्नि तो जल ही रही है, सूर्यों का प्रकाश भी है यहाँ पर। 7 सूर्यों की इतनी गर्मी है, जीवात्मा जब चलती है ना तो पैरों में छाले पड़ जाते हैं। जीवात्मा चिल्लाने लगती है कष्ट के मारे, ताप नहीं सहन कर पा रही है गर्मी से। इतनी अधिक तो जो वहां पर जो मतलब कि तपत है, लौ इतनी तेज है 80 पत्र वन के अंदर। यहाँ पर बताया गया है कि पापी जैसे जैसे कदम चलता रहता है, वैसे हर पल जलना पड़ता है उस नरक की आग में, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा तपत है कि उसके लिए एक कदम चलना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब तक वो 1000 योजन पार नहीं कर लेगा, तब तक वो अगले पड़ाव में नहीं जा सकता। 80 पत्र वन के अंदर ही आगे बताया गया है कि इसी नरक के मध्य में, यानी कि 80 पत्र वन जैसा कि 1000 योजन लंबा है, तो इसमें बताया गया नरक के मध्य 1/4 भाग में शीत सनिग्ध पत्र नामक वन आता है। 80 पत्र वन के अंदर ही, जब उसका आधा नरक पार कर लोगे, तो आधा नरक के बाद 1/4 हिस्से में शीत सनिग्ध पत्र वन आएगा। इसी नरक के अंदर क्या होता है, वृक्षों से टूट कर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। यहाँ पर मांसाहारी बलवान कुत्ते घूमते हैं, जिनके बड़े बड़े मुंह, बड़े बड़े दांत और शेर के समान दांत और शेर के समान मुंह वाले होते हैं जो कुत्ते हैं। आगे बताया गया है कि जो जीवात्मा होती है वो पहले चल चल के आ रही होती है, गर्मी उसे लगती है। आपने देखा होगा शीत सनिग्ध पत्रवन, यानी कि यहाँ पर उसे छाया के लिए वो इस नरक में जाता है।
भूख प्यास लग रही होती है उस जीवात्मा को, पीड़ित होता है वो इससे, और वो दुखी होकर रोता है, रो रहा होता है, रो रो कर भूख से पीड़ित हो रहा है। और वो ताप से तपती हुई भूमि को जब पार करके जब शीत स्निग्ध इसमें आता है तो पैर तो जल जाते हैं। यहाँ पर शीतल हवा बह रही होती है शीत स्निग्ध पत्रवन में। पापी के ऊपर जो तलवार, वो जो पत्ते बताए थे ना आपको मैंने, पत्ते का ढेर लगा था फल, उसके ना पत्ते कौन से हैं, तलवार वाले पत्ते हैं। जैसे वो पत्ता अगर हाथ पे गिरा तो हाथ कट के नीचे गिर जाएगा, गर्दन पे गिरा तो गर्दन अलग होके गिर जाएगी, पैर पे गिरा तो पैर कट के अलग, शरीर पे गिर गया तो वहीं से ही कट के निकल जाएगा। इतनी तेज धार वाले, तलवार जैसे धार वाले जो है ना पत्ते बताएगा, और वो भी नुकीले नुकीले, मतलब ऐसे बड़े, ऐसे पतले पतले से बड़े बड़े लंबे लंबे। तो वो बताया गया है कि यहाँ पर तलवार जैसे तेज धार वाले पत्ते जैसे ही वो पापी पर गिरते हैं वो एक क्षण के अंदर टूटकर बिखर जाता है। फिर जीवात्मा का दोबारा से शरीर बनेगा, और जब तक वो उस पड़ाव को पार नहीं करेगा ना तब तक वो इसी यातना को झेलता रहेगा। आगे कहा गया है कि वहां पर उसी समय कुत्तों का आक्रमण हो जाता है उन पापियों के ऊपर। कुत्ते रोते हुए उन पापियों के मांस को खंड खंड एक एक भाग कर करके खा जाते हैं। प्राणों का अंत नहीं है, जीवात्मा को खा गए वो, खाने के बाद दोबारा फिर शरीर बनेगा, फिर खा जाएंगे जब तक उस पड़ाव को पार नहीं करेंगे, जब तक कुत्तों की सीमा से बाहर नहीं निकल जाते। अब बताया गया 80 पत्र वन के बाद महाभयानक नरक बताया गया तप्त कुंभ को, सबसे भयानक। यहाँ कहा गया है कि इन 6 नरकों में सबसे ज्यादा खतरनाक जो नरक है वो है तप्त कुंभ। यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर गरम गरम घड़े होते हैं जिसके चारों ओर अग्नि जल रही होती है, उबलता हुआ तेल और लोहे का चूर्ण उसके अंदर भरा होता है, तेल और लोहे का चूर्ण होता है, और वो जलते रहते हैं घड़े। और उस घड़े के अंदर जीवात्मा जो है उसको बांध के मुंह के बल घड़े के अंदर छोड़ते हैं। यमदूत उसको मुंह के बल जीवात्मा को उसमें छोड़ देते हैं। जैसे वो हाथ निकालने की कोशिश करता है बाहर निकलने की, उसको करछुली लेके उसको घुमाते हैं काढ़े की तरह, जीवात्मा को काढ़े की तरह से करछुली को चला रहे हैं, और उसी में उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर गिद्धों का आक्रमण होता है। गिद्ध क्या करेंगे, उससे आएंगे, उनके ऊपर झपट्टा मारते हैं, अपनी चोट से खींचेंगे बाहर, फिर दोबारा उसी में छोड़ेंगे। और फिर यमदूत जो होते हैं नुकीले नुकीले हथियारों से उनकी खोपड़ी, आंख, हड्डियों को छेद कर करके नष्ट करते हैं, और उसी तेल में उसको घुमाते रहते हैं, महापापियों को काढ़ा बनाते हैं। यह है सबसे भयानक तप्त कुंभ नरक। आगे बताया गया है कि अभी जितने भी नरकों के बारे में हमने पढ़ा है उनके नाम बताए गए हैं। सबसे प्रथम नरक रौरव, उसके बाद महारौरव, तीसरा नरक है अतिशीत, चौथा नरक है निक्रंतन, पांचवा नरक है अप्रतिष्ठ, छठा नरक है 80 पत्रवन, सातवां नरक है तप्त कुंभ। यहाँ पर कहा गया है ये 7 प्रधान नरक हैं। नरक तो बहुत सारे हैं जिनमें पापी को अपने कर्म के अनुसार जाना होता है, और उसमें अलग अलग नरकों में अलग अलग सजा दी जाती है। तो अभी जितना ये मैंने आपको बताया है नरकों के बारे में, यहाँ तो कौन कौन से नरक में क्या सजा दी जाती है, अब इंसान कौन सा कर्म करेगा तो कौन से नरक में जाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ भी पूरा, क्योंकि वो उसमें एक वीडियो में ही पूरी जानकारी होगी कि कौन कौन से नरकों में जाना होगा, जिस विषय में काफी अधिक बताया गया है। तो पूरी अभी आपके सामने एक वीडियो शेयर होगी। और ये आज हमारे 7 नरकों के बारे में। यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि जो नरक हमने यहाँ पर ये बताए गए हैं ये पाताल में बताए गए नरक। जब यहाँ पर मतलब कि नरक में होते हैं, जब ये वाले 7 नरक पार करते हैं, जब यमपुरी में हमारा हिसाब होता है, चित्रगुप्त जी के पास जाते हैं, वहां पर जब हमें सजा मिलेगी यमराज जी के समक्ष, तो जिनके भयानक कर्म होते हैं उनको भयानक ही दिखाई देते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें वो रौद्र रूप में नहीं दिखाई देते हैं। तो आगे इसमें बताया गया गरुड़ पुराण में कि जब वहां पर जीवात्मा जाती है ना, जब यमराज जी के पास में, तो उसका हिसाब किताब होता है। हिसाब किताब होने के बाद में ये देखा जाता है इसने कौन सा कर्म किया है, तो उस वाले नरक में इसकी जीवात्मा को छोड़ दो। ऐसे दरवाजे बताए गए हैं, उनके अंदर अंधकूप है तो अंधकूप में कुएं के अंदर फेंक दिया,
ऐसे ही किसी और रोध नरक होगा तो रोध नरक के अंदर फेंक दिया, ऐसे अलग अलग नरकों में अलग अलग उसमें फेंक दिया जाता है। तो अभी उन नरकों के बारे में पता चलेगा। तो यानी कि यमपुरी के नरक अलग हैं और ये पाताल लोक के नरक हैं। सभी भक्तों को राधे राधे। श्री हितम मंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिता जी की।